अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये ओकाड़ा यूनिवर्सिटी की तस्वीर और वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। ये कोई 2 दिन या 4 दिन पुरानी नहीं बल्कि पूरे 8 दिन गुजर चुके हैं इस वाक़े को। ये वाक़या 12 जुलाई का वाक़या है और अभी तक जो है वो इस वाक़े को इस पे नोटिस नहीं लिया जा रहा और ना वहाँ की इंतज़ामिया को खुल के इस पे एक्शन करने की कोशिश कर रही है। अभी तक इस शख्स का चेहरा नहीं पहचाना जा सका, जबकि 8 दिन गुजर चुके हैं और इस लड़की और इस लड़के का इवन के और भी वो यही लड़का है जो कि वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि 3 लड़कियों के साथ पहले था, वहाँ से गुजर रहा। और जब ये वीडियो, ये पिक्चर्स जो आप देख रहे हैं, ये एक लड़की के साथ ये नाज़ेबा हरकत कर रहा है, तो अभी तक जबकि इसका चेहरा भी सामने नज़र आ रहा है, तब भी ओकाड़ा यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को इतनी मुश्किलात पेश आ रही हैं इस शख्स की तस्वीर जो है वो परखने में, इस शख्स के चेहरे को परखने में कि 8 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। और इवन जिस शख्स ने ये वीडियो बनाई अपने ड्रोन कैमरे से, ये ड्रोन कैमरे से बनी हुई है, ये पिक्चर नहीं ली गई है, अपने मोबाइल से नहीं वीडियो बनाई गई बल्कि ड्रोन कैमरे से बनाई गई है। और इत्तलात के मुताबिक कि ये जो ड्रोन कैमरा इस्तेमाल किया गया है वहाँ पर ये ऐसे स्टूडेंट्स की जानिब से किया गया जो कि वहाँ उनका लास्ट डे था और वो अपना लास्ट डे मना रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने ड्रोन कैमरे के थ्रू अपनी शूटिंग करने की कोशिश की कि हम अपने लास्ट डे को शूट करें। तो शूट करते करते जब उन्होंने ड्रोन कैमरा ऊपर उठाया तो उन्होंने ये वाक़या देखा। तो अब गलती उन स्टूडेंट्स की भी है कि उन स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को वायरल कर दिया, बावजूद इसके कि इंतज़ामिया को बताते, बल्कि एक चीज़ वो कि सोशल मीडिया पे हमने लाइक्स लेने और व्यूज़ लेने, उसके लिए इसको वायरल कर दिया गया। हालांकि ऐसी चीज़ों को कम अज़ कम तब तक वायरल नहीं करना चाहिए जब तक इन पर एक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी इसे वायरल कर दिया गया। चलो खैर, वो तो था, वो सामने आना था। हमारा दस्तूर है ना पाकिस्तान में, जब तक कोई चीज़ वायरल नहीं होती, जब तक कोई चीज़ जो है वो मंजर आम पर नहीं आती, तब तक हमारी इंतज़ामिया, हमारी पुलिस, हमारा इदारे जो है वो इस पर अमल दरामद नहीं करते, इसका एक्शन नहीं लेते। जब कोई चीज़ वायरल होती है तो तब भी जाके उस पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि 8 दिन गुजर जाने के बावजूद भी जो शख्स इस तरह की हरकतें कर रहा है, जो स्टूडेंट इस तरह के कामों में मुलव्वस पाया जा रहा है जो कि नासेबा काम है, तो अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। ये शर्म वाली बात है ओकाड़ा यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के लिए। और हम क्या कहें अब, क्योंकि ये कोई पहला वाक़या नहीं है पाकिस्तान में, इस तरह के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में वाक़यात होते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि उनको दबा दिया जाता है। अब इससे पहले जो इकरारुल हसन जो कि हमारे एक नाउन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में ऐसे ही मामला जो है वो उसे उठाने की कोशिश की, वो भी दबा गया, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि इन लोगों के पीछे बड़ी बड़ी जो है ना वो खड़ी सिफारिशें, इन लोगों के पीछे बड़े बड़े लोग जो हैं वो इनके पीछे सहारा देने के लिए खड़े हैं। बड़े बड़े फ़िरौन जो हैं वो इन चीज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं। और क्या बंदा अलग से संभाल करे इनके लिए। तो खैर, ओकाड़ा यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेकर इसकी रिपोर्ट अवाम के सामने रखे कि ये कौन था, किसने ऐसी हरकत की। बावजूद इसके आज 8 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन हमारी काड़ा यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया जो है वो भंग पी के सोई हुई है। आप वीडियो देखें, ये कहीं एक पाकिस्तान के किसी एक फॉरेन अफेयर की वीडियो नहीं है कि जहाँ पर इतनी बड़ी लाइनें लगी हों लोगों के बाहर जाने के लिए, जो यहाँ से डिग्रियाँ लेकर बेचारे, जिनको यहाँ पे काम नहीं मिलता, वो लोग जो हैं वो पाकिस्तान को इस तरह से छोड़ना शुरू हो चुके हैं, जिसकी ये वाज़ेह मिसाल आप देख सकते हैं कि इतने लोग लाइनों में खड़े हैं। और ये एक फॉरेन अफेयर की प्रेमिसेस की जो है वो है वीडियो, जो पूरे मुल्क में इस तरह के लोग जो कि डिग्रीज लेने के बावजूद, पढ़े लिखे होने के बावजूद, PhD होल्डर्स पूरे मुल्क में जो है वो यही कतारें लगती हैं सुबह फजर से लेकर शाम इशा तक। तो यही चीज़ जो है वो पाकिस्तान में चलती है कि ये पाकिस्तान अब रहने के काबिल नहीं रहा। जिस तरह की महंगाई हो चुकी है, जिस तरह की हुकूमतें मुसल्लत होती हैं हमारे ऊपर, कभी अपोजिशन दूसरी पार्टी से लड़ती है इक़्तिदार वाली से, कभी इक़्तिदार वाली अपोजिशन पार्टी से लड़ती है, कभी अदारे आपस में लड़ते हैं, कभी कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी से झगड़ है, ना किसी को पता है कि इकॉनमी किधर जा रही है, ना किसी को पता है कि पाकिस्तान के गरीब अवाम के हालात किधर जा रहे हैं, ना किसी को बिजली के बिलों का पता, ना किसी को पेट्रोल की कीमत का पता। जब आता है जो आता है इक़्तिदार में, वो
बड़े से बड़े टैक्स लगा के अवाम को परेशान करके, और कभी कोई 3 साल गुजारता है, कभी कोई 3.5 साल गुजारता है, कोई 5 साल गुजार लेता है, और वो इस तरह की जो है वो महंगाई करके अवाम पे अब ये असर होना शुरू हो गया कि अवाम अपनी डिग्रियां लेके यहाँ से जाना चाहती है, और सुबह से शाम तक कोई ये इनकम सपोर्ट की कोई कतार नहीं है जहाँ पे औरतें और मर्द जो हैं वो लाइनों में लगे हैं कि हमें 12,000 का राशन मिल जाए, हमें 2,000 रुपया मिल जाए, जो हुकूमत की जानिब से मिल रहा है, जो पीपल्स पार्टी की जानिब से मिल रहा है, वो नहीं है। ये सब कुछ वो पढ़ी लिखी अवाम है जो पाकिस्तान से अगर चली गई तो जहलियत की मज़ीद इंतहा हो जाएगी। वो पढ़ी लिखी अवाम है जो कि लाखों अरबों रुपया अपने डिग्रियों पे लगाती है, और जब नौकरी की बारी आती है तो एक PhD होल्डर को 20,000 की एक नौकरी मिलती है, और मुझे बताएं कि 20,000 की नौकरी लेके, 18,000 की नौकरी लेके, 30,000 की नौकरी लेके एक शख्स जब उसे अपने घर का बिल 15,000 आ जाए, 20,000 आ जाए, तो वो पूरे हफ्ते का, एक हफ्ता नहीं गुजार सकता, उससे पूरे महीने का राशन अपने घर में कैसे लाएगा, अपने बच्चों को कैसे खिलाएगा। और ये पढ़े लिखी अवाम के हालात हैं। और जब आप गाँव की तरफ, या जब आप छोटे शहर की तरफ, जब बड़े शहर में भी लोग ऐसे ऐसे बैठे हैं कि बेचारों के हालात इतने तंग नज़र हो चुके हैं कि अब 2 वक्त का खाना जो है वो अपने बच्चों तक पहुँचाना मुहाल हो चुका है। और ये हालात हैं हमारी पाकिस्तानी अवाम के, लेकिन हमारी हुकूमत जो है वो भंग पी के सोई हुई है, अपनी सियासी लड़ाइयों में इस तरह से मुलव्वस है, इस तरह से मगन है कि उस पर बैन लगा दो और उसे उठा लो घरों से, और वैसे कर लो, ऐसे कर लो। ये चीज़ों में मगन हुकूमत क्या जाने कि हमारी अवाम के साथ क्या इस वक्त बीत रही है। वो ये है कि जी हमने 100 दिन गुजार लिए और पेड प्रमोशंस करवा लो जल्दी से कि हमने बहुत अच्छे दिन गुजारे हैं, हमने अवाम के लिए बहुत रिलीफ दिया। कहाँ रिलीफ दिया? ये पढ़ी लिखी अवाम छोड़ के जा रही है। वहाँ के जो तबका जो काम कर रहा है प्राइवेट तौर पे, जिनको 20-30 हज़ार रुपया मिलता है, उन लोगों के हालात आप बाहर पूछ के देखें। कभी आप अब वोट मांगने के लिए निकलेंगे ना तो आपको लग पता जाएगा कि ये अवाम आपके बारे में किस तरह के ख्यालात रखती है। एक तरफ तो हम जो है वो महंगाई से इतना तंग आ चुके हैं कि अपने बच्चों को खाना खिलाना जो है वो मुश्किल हो चुका है, और बिजली के बिल अदा करना मुश्किल हो चुका है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तानियों ने आबादी में तेज़ी के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और जो रिपोर्ट इस दफ़ा दी गई है कि पाकिस्तान में कितनी आबादी किस लिहाज से बढ़ रही है वो ज़रा सुनिएगा। पाकिस्तान में 24 करोड़ 14,90,000 आबादी हो चुकी है, और पाकिस्तान इस आबादी के साथ दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया है, 5वें नंबर पे आ चुका है। जबकि खत्ते में सबसे ज़्यादा तेज़ी से, यानी एशिया के खत्ते में सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो है वो पाकिस्तान में आबादी बढ़ रही है। और ये खदशा लाहक है हमें कि अगर यही आबादी जो है 2050 तक इसी तरह से, इसी रेट से बढ़ती रही तो 2050 में ये आबादी 24 करोड़ से डबल हो जाएगी। यानी सिर्फ 26 सालों में जो है पाकिस्तान की आबादी इससे भी डबल हो जाएगी। और खत्ते में इस वक्त सबसे ज़्यादा तेज़ी से, और टॉप 30 ममालिक में आ चुका है पाकिस्तान सबसे ज़्यादा तेज़ी से आबादी बढ़ाने में, अपने बच्चे पैदा करने में माशाल्लाह से। और पाकिस्तान में इस वक्त 51.48% मर्द हैं, जबकि 48.51% ख़वातीन हैं, जबकि 61% यानी 61% जो है वो आबादी देहात में है, जबकि 39% यानी 39% आबादी जो है वो शहरों में पाई जा रही है। और ये खदशा हमें है कि अगर पाकिस्तान अपने इस रन रेट को रोक ना सका, जैसे कि हम क्रिकेट में कहते हैं कि रन रेट बढ़ाया जाए, वैसे पाकिस्तानियों ने जो है वो अब आबादी में जो है वो रन रेट इतना बढ़ा दिया है कि बंदा कहता है जी कि बस करें, खुदा का वास्ता है बस करें। तो अगर इसी तरह से ये रन रेट बढ़ता रहा ना तो पाकिस्तान में पाँव रखने के लिए जगह नहीं होगी, फिर हम चांद पे जाएंगे। मैं ये बताता हूँ कि फिर हम चांद पे ज़रूर जाएंगे, क्योंकि जब पाकिस्तान में पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी तो मजबूरन हमें कोई ऐसा कदम लेना पड़ेगा कि हम चांद की तरफ बढ़ें। और ये हमारी तरक्की का आगाज़ होगा जब हम चांद पे जाके कदम रख लेंगे।